देखिए, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सिद्धविंदर क्लासेस। देखिए, सुबह का सूरज शाम को ढल रहा है, सुबह का सूरज शाम को ढल रहा है, देख तुझे ऊपर वाले मेहनत करते। देखिए, आपको क्या मतलब है कि अगर आप मेहनत करते जाते हैं तो सुबह कब होती है, शाम कब होती है, आपको पता नहीं चलता है, आपका टाइम भी व्यतीत हो जाता है अगर एक छात्र के तौर पे हैं आप तब। लेकिन क्या होता है कि अगर आप एक छात्र के तौर पे नहीं हैं तो आपका टाइम व्यतीत नहीं हो पाता है और आप कुछ दूसरे काम में अपना टाइम व्यस्त करते हैं। तो यही बात है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो सुबह से शाम कब हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। इसी के साथ हम लोग आते हैं अपने सेशन पे, जो मुख्य सेशन हम लोगों का पिछले सेशन से ही जुड़ा हुआ है। पिछले सेशन में हम लोग पढ़े थे क्लास 9 का प्रश्नावली 1.3 बहुविकल्पी प्रश्नों को, और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अति लघुत्तरी प्रश्नों की खूबसूरत सीरीज, जो कि खंड ब के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न के अंतर्गत आता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये जो प्रकाशन है विद्या का है और क्लास 9th के लिए है और यूपी बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही क्या है, ये सुखद रहने वाला है ये चैप्टर आपके लिए। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, पहला इसमें दिया है, पहला नंबर 36/100। दूसरा नंबर है 1/11। तीसरा है 4 सही 1/8। चौथा 3/13। पांचवा है 2/11। छठवां है 329/400। ठीक है, आइए हम समझते हैं पहले प्रश्न को। 36/100 को भिन्न को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, 36/100 कह सकते हैं या 36/100 कह सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार करना है। तो देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 0.36 ये दशमलव प्रसार की बात की जा रही है, तो यह एक क्या है, शांत दशमलव प्रसार। क्यों है, क्योंकि ये विभाजित हो जा रहा है पूरी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका 1/11। अब इसको क्या करना है कि 11 का भाग देना है 1 में, डिवीजन करना है, तो हमको प्राप्त होगा 0.0909। ये क्या होगा, क्रमशः चलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको, ये क्रमशः चलेगा तो इसको लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0.09 के ऊपर क्या लिख सकते हैं, बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये अनवसानी दशमलव प्रसार है। ठीक है,
अब जब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे, तीसरा प्रश्न है आपका 4 सही 1/8, ये मिश्र भिन्न है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए 8 4 जा कितना होता है 32, 1 जोड़ेंगे 33, तो 33 अपन क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब जब 8 का भागा 33 में देंगे तो कितना प्राप्त होगा 4.125, ये कट जाएगा, क्या होगा कट जाएगा। तो यह क्या है, यह जो कट जाएगा क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, उसकी भूख मिट जाएगी। मैं बताया था कल हनुमान जी के बारे में कि हनुमान जी तभी तृप्त होंगे जब क्या होगा पूरा पूरा उनको भोजन दिया जाएगा, ठीक है। तो यह शांत दशमलव प्रसार है। देखिए क्या है कि जो आप लोगों का लेवल है 9th का, आप उस लेवल के हिसाब से ही पढ़ना है। तो ये क्या बार बार लिखना आवश्यक है कि ये शांत दशमलव प्रसार है, ये अशांत है, ये अनवसानी है, ठीक है। नेक्स्ट, ये कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें, अवनसानी उसी को कहते हैं अशांत को, ठीक है, किसको कहते हैं अशांत को ही। नेक्स्ट है चौथा, ये 3/11 क्या है 3/13, 3/13, तो 3/13 का 13 का भाग 3 में दोगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, ये प्राप्त होगा 0.23076 तो इसको हम लिख सकते हैं 0.23076 ठीक है। इसके ऊपर बार लगा देते हैं। ये क्या है, ये अशांत अनावर्ती है, तो इसको लिख सकते हैं यह अवनसानी या अशांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन है आपका 2/11, 2/11, 2 में भाग देना 11 का कितना आता बेटा 0.1818 बराबर क्या हो जाएगा 0.18 के ऊपर बार। ये क्या है, ये भी क्या है अशांत आवर्ती है, तो इसको भी लिख सकते हैं यह अवनसानी या अशांत दशमलव प्रसार है, इसको भी लिख सकते हैं। एक लास्ट वाला बचता है, बहुत ही आसान है, 329/400, मतलब कि सीधी बात है कि 329 में किसका डिवीजन करना है 400 का तो किए होंगे आप लोग तो आया है 0.8225 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, ये कट गया तो इसको लिख सकते हैं यह शांत दशमलव प्रसार है। यह क्या है, यह शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। जीवन में आप लोग अपने विवेक अपने व्यवहार से प्रदर्शित होइए। धन का क्या है, धन तो आज है कल नहीं है, तो आपकी जो पहचान है आपके व्यवहार को, आपके उद्देश्य निर्धारण को, आपके व्यक्तित्व को ही निर्धारित करता है। क्योंकि शिक्षा का मतलब क्या होता है इस समय, आपके विवेक को, आपके हाथों के हुनर को, जो अब शिक्षा का मतलब ये नहीं है, देखिए कुछ लोग शिक्षा का मतलब केवल बताते हैं कि जीवन अच्छे से जीना। जीवन आप तभी अच्छे से जी पाएंगे जब आपके अंदर या आपके हाथों के अंदर या आपका मनुष्य का आंतरिक जो मन से संचार होता है वो विकसित हो, हाथों को हुनर रहे। आप समाज में क्या करें, अपने आप को ऐसा आपके पास हुनर रहे कि जिससे आप कुछ धन भी इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे कि आपका जीवन अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चले। तो शिक्षा को कुछ लोग एकदम आत्म साध मान लेते हैं, भगवान से रिलेटेड मान लेते हैं, ऐसी बात कोई है नहीं। शिक्षा का मतलब है कि आपको वह ज्ञान प्रदान किया जाए जिससे आप किसी को व्यवसाय कर सके, आपके अंदर हुनर हो, आप कहीं भी कभी भी धन के लिए क्या हो बाहरी वातावरण में न रहें। क्योंकि बहुत सारे शिक्षक अपने आप को क्या किए
कि समय समय पर पैसे के अभाव में कहीं न कहीं दिक्कत हुई, तो टीचर का भी एक कार्य है कि आपको क्या करें, हुनर प्रदान करें आपके हाथों को। तो उसी प्रकार से हमारी शिक्षा रहनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए। देखिए 1/7 का वैल्यू यहाँ पे दिया है। 1/7 का वैल्यू जो दिया है 0.142857 दिया है। ठीक है, किसका वैल्यू? 1/7 का। तो आपसे पूछा है 2/7 का। ठीक है, 2/7 का। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, इसमें, इस वैल्यू में 0.142857। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाएंगे क्या कि 0.285714। ये इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर बार। बात समझ रहे हैं? तो इसी तरह करते जाएंगे। अब क्या है, 3/7 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 3/7 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 3 का गुणा 0.142857 में करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है 4/7 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.142857 में। ठीक है, इसके बाद 5/7 है, इसका जब गुणा करेंगे तो 5 ये हो जाएगा, और ये वैल्यू लिखेंगे 0.142857, क्योंकि देखिए सबके बटा में 1/7 है। ठीक है, सबके बटा में 1/7 है। जैसे 2 गुणे 1/7 करेंगे तो क्या पाएंगे, 2/7। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1/7 का जब वैल्यू दिया है तो 2 का गुणा 1/7 में करेंगे कि नहीं करेंगे? 1/7 का ही ना वैल्यू है ये, तो 2 गुणे 1/7 किए तभी ना 2/7 आया। तो यहाँ पे 2 गुणे 1/7, 1/7 और इसके बाद क्या है, 6/7 बराबर 6, और मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से, तो 1/7 का मान है 0.142857, सॉरी। तो इसका मान आप बता सकते हैं, इसका मान आया है जो ये आया है 0.428557 ठीक है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं क्योंकि टीचर का काम है केवल सड़क का रास्ता दिखाना, बाकी आप ही लोगों का काम है करना। तो आप लोग करके इसको बताइएगा। और नेक्स्ट आया है 0.571428, इसके बाद आया है 0.714285, इसके बाद आया है 0.857142। ठीक है, तो आप कह सकते हैं 6/7 का वैल्यू जो है 0.857142 आया है। 5/7 का वैल्यू जो है 0.714285 आया है। 4/7 का वैल्यू है 0.5714। और बात होगी कि ये अशांत दशमलव प्रसार भी है। ठीक है, क्योंकि इनका जो प्रसार है बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, अंत ही नहीं है, ये खाते जाएंगे बेचारे। बात समझ में आ रहा है? तो आप नोट कर लीजिए। चलिए आइए हम देखते हैं। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। इसका मतलब होता है अशांत हो। तो ऐसे हम बहुत सारे प्रसार जानते हैं, जैसे कि पाई, या कड़ी में 2, कड़ी में 3, ठीक है, इत्यादि। 3 पूछा है आपसे। दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा कि 0.20, फिर ये क्या जाएगा 200, 20000, 240, ये क्या हुआ, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अरे ये बढ़ता चला जाएगा बेटा, ठीक है, बढ़ाते चले जाओ, इसका पेट कभी नहीं भरने वाला है। ठीक है, ये लंबोदराय है, गणेशाय है, ठीक है, लंबोदर महादेव है, गणेश जी, इन लड्डू का इनका देते रहो, इनको कोई दिक्कत नहीं है, खाते जाएंगे। तीसरा भी लिख लीजिए, जैसे 0.10, 100, 100, 100, 140, 150, 160, लिखते जाओ खूब। 3 ठो हो गया, नोट कर लीजिए।
चलिए चौथा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। जैसे हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, पहले क्वेश्चन के आंसर की, कड़ी में 23 है, ये क्या है, हम कह सकते हैं कि ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है। 23 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। दूसरी बात है कि जो कड़ी में 225 है, कड़ी में 225 ये वर्गमूल है किसका, 15 का, 15 का, इसलिए यह पूर्ण वर्ग है और परिमेय संख्या भी। तीसरा जो है 0.3796, यही है 0.3796। ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार है। नेक्स्ट जो है ये है 7.478478 बराबर, ये क्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये अनवसानी आवर्ती है, ये अवनसानी आवर्ती है। इसको ये भी तो लिख सकते हैं 7.478, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, बार के रूप में, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या। नेक्स्ट पांचवा जो है इसको हम करते हैं, देखिए क्या दिया है, 1.01001000100001, तो ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय। ये भी देखिए, ये जो अवनसानी है ये थोड़ा हम गलत कर दिए हैं, अवनसानी, इसको भी लिख लीजिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये भी तो बार के रूप में होगी। ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अशांत अनावर्ती है, अनावर्ती। ये जहां तक उम्मीद है कि ये देखिए आवर्ती जो था, क्योंकि ये बार के रूप में प्रकट हो जा रहा था, इसलिए इसको क्या बोला जाता था, परिमेय बोला जाता है, ठीक है। तो ज्यों का त्यों स्थिति में लिख लीजिए, इसके लिए सॉरी, नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए पांचवा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है।
मौसम चल रहा है गेहूं वाला, तो समझ सकते हैं आप लोग, डस्ट भी कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है। तो पहला है 5/6, 5/6 को क्या करेंगे, लिखेंगे, जब 0.6 का भागा 5 में करेंगे तो आएगा ये 0.8333। ठीक है, मतलब कि आप कह सकते हो कि ये 3 का प्रसार हो रहा था, R3 अनंत बार जाएगा, तो ये क्या है, अशांत आवर्ती है, अशांत क्या है, आवर्ती। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। दूसरा है 1/15, इसका क्या होगा, मान 15 का भाग 1 में करने से प्राप्त होगा, तो ये आएगा 0.6666। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो 0.06 के ऊपर बार। ठीक है, ये भी क्या है, अशांत, अशांत, ये क्या है, अशांत आवर्ती। नेक्स्ट है तीसरा है 25/100, ये क्या होगा, 0.25। ये क्या है, शांत, ये क्या है, शांत। और नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, चौथा है 8 सही 1/9, 9×8 = 72, 73/9, जब भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 8.111। तो ये क्या हो जाएगा, 8.1 के ऊपर बार हो जाएगा, 1 के ऊपर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इसको भी अशांत, अशांत आवर्ती, आवर्ती। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, 5वां नंबर है 997/1000, इसका क्या हो जाएगा, 0.997 बराबर, ये क्या हो जाएगा, शांत, शांत। ठीक है, इसको आप 5वें क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देखिए 6वां क्वेश्चन में 0.5 तथा 0.55 के बीच दो अपरिमेय संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं दो अपरिमेय संख्या। पहला 0.51, 0, 100, 100, 140, ये क्या जाएगा, चलता जाएगा, अपरिमेय संख्या है तो चलती जाएगी अनंत तक। दूसरा बना सकते हैं 0.52, 02, 00, 2, 000, 240, ठीक है, ये भी अनंत तक जाएगा। 7वां क्वेश्चन है आपका, 7वां क्वेश्चन है 1/13 का दशमलव, 1/13 का दशमलव प्रसार करें, प्रसार करें तथा इसके आधार पे, तथा इसके आधार पर, तथा इसके आधार पर 2/13, 5/13, 7/13 तथा 11/13 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए 1/13 का वैल्यू क्या आएगा, 1/13 का वैल्यू जो आएगा, 1/13 का जो वैल्यू आएगा, ये 1/13 का वैल्यू आएगा 0.076923। ठीक है, अगर बात ये है कि अगर हम 1/13 का दशमलव प्रसार करें तथा इसके आधार पर पाएं दशमलव प्रसार कीजिए, ऐसा प्रश्न हम पहले भी बता चुके हैं। तो 1/13 का जो वैल्यू हम निकालते हैं तो 0.76923 निकालते हैं। तो आगे क्या करना है, 2/13 का निकालना है, 5/13 का निकालना है, 7/13 का निकालना है और 11/13 का निकालना है वैल्यू। इसी के आधार पे हम वैल्यू निकालेंगे।
तो मैं आपसे ये बताया था कि देखिए ये क्या होता है कि 2 गुणे मल्टीप्लाई करेंगे 1/13 का, तो यहाँ देखिए जब 2 का और मल्टीप्लाई 1/13 का वैल्यू जो दिया है ये दिया 0.076923, तो ये क्या आ जाएगा बेटा गुणा करने पर ये प्राप्त होगा 0.153846, ये प्राप्त होगा 0.153846। दूसरा है यहाँ पे 5 गुणे 1/13 बराबर है क्या 5 गुणे 0.0766923 बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा करने पर 0.384615। ठीक है। नेक्स्ट जब बात हम करेंगे कि 7 मल्टीप्लाई करेंगे 1/13 का, तो क्या होगा 7 से गुणा करिए 0.076923 बराबर ये क्या हो जाएगा 0.538461, ये प्राप्त होगा मान। आगे जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे किसकी 11/13 की, तो क्या करेंगे इसको 11 मल्टीप्लाई करेंगे 1/13 का और पाएंगे क्या इधर 11 इंटू 0.0760923 बराबर क्या प्राप्त होगा 0.846153, ये प्राप्त होगा। इसको आप क्या करिए नोट कीजिए, आप सभी लोग इसको नोट कीजिए। देखिए 8वां प्रश्न है 0.2101 तथा 0.222, या इसको कह सकते हैं 0.2 के ऊपर बार के बीच एक परिमेय संख्या है, तो ज्ञात कीजिए क्या अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, जब अपरिमेय संख्या की बात होगी तो इसको हम क्या बढ़ा भी सकते हैं 0.2101 011 001100011, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे अनंत तक जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 0.2101 के बीच ये क्या है संख्या 0.210101100011। तीसरी संख्या क्या है 0.222, तो इसके मध्य दोनों को क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या क्या है अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आज आपका जो अति लघुत्तरी का सेशन था प्रश्नावली 1.3 का 9th का, ये आज समाप्त हुआ। आप सभी को अंत तक बने रहने के लिए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए। और आपसे यही कामना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन और धन्यवाद।